नमस्कार, राम राम। हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। उच्च स्तरीय टास्क फोर्स मिशन हरियाणा 2047 के संयोजक दीपक बागला ने सीएम सैनी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान हरियाणा की अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के रोडमैप पर चर्चा की गई। सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में सवालों के जवाब देते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार 3 गुना अधिक गति से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। विकसित भारत में निश्चित तौर पर हरियाणा का बड़ा योगदान और पहचान होगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों में हमारी जीत किसान, पहलवान, गरीब, वंचितों, बुजुर्गों और युवाओं की जीत है। और क्या कुछ कहा सीएम सैनी ने, आइए आपको सुनाते हैं। हम सब के लिए ये बड़े गर्व की बात है। मैं प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व की पूर्व संध्या पर प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि कल प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व है। यह सदन इस अवसर पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करता है। साथ ही इस प्रस्ताव के माध्यम से जन जन को उनके प्रकाश पर्व की लख लख बधाई देता है। इससे पहले वर्ष 2019 में श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर उनकी एक पिता एक्स के हम भारत की शिक्षा पर चलते हुए हरियाणा और पंजाब विधानसभा का संयुक्त सत्र आयोजित किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 9 नवंबर 2019 को करतारपुर साहिब कॉरिडोर का शुभारंभ भी किया गया था। इस पहल को यह गरिमामयी सदन श्रद्धापूर्वक याद करता है। यह सदन मानता है कि यह कॉरिडोर श्री गुरु नानक देव जी हमारे प्रति अपार कृपा के कारण ही बन पाया है। उन्होंने 22 देशों में जाकर संदेश दिया था कि धरती और समाज पर आदमी द्वारा खींची गई लकीरों से धर्म बहुत ऊपर है। हरियाणा सौभाग्यशाली है कि यहाँ 16वीं शताब्दी के आरंभ में श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी चरण धूलि से इस धरा को पावन किया। उन्होंने अपनी विभिन्न उदासियों के दौरान हरियाणा पधार कर यहाँ के जन समुदाय को धर्म की सच्ची राह दिखाई। ईस्वी सन 1508 में अपनी पहली उदासी में वे सुल्तानपुर होते हुए सिरसा पहुंचे और फिर करहा, पिहवा, कुरुक्षेत्र, कपाल मोचन पहुंचे। आदरणीय अध्यक्ष जी, अपनी दूसरी उदासी के दौरान श्री गुरु नानक देव जी करनाल और पानीपत और तीसरी उदासी में पिंजौर, अंबाला और शाहबाद पधारे थे। इन सब स्थानों पर पहली पातशाही के गुरु घर स्थापित हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जो सदियों से श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का प्रकाश फैला रहे हैं, ये स्थान अब पावन तीर्थ बन गए हैं और वर्ष भर संगतें वहां जाकर अपने जीवन को संवार रही हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आध्यात्मिक बोध, सांसारिक समृद्धि और सामाजिक समरसता के लिए श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को सदा याद किया जाता रहेगा। उन्होंने सदियों पहले मानवता को कीर्त करो, नाम जपो और वंड छको का पाठ पढ़ाया। मैं आज इस महान सदन को बताना चाहता हूं कि गुरुग्राम में लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से 700 बेड के सरकारी अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। हमने निर्णय लिया है इस अस्पताल का नामकरण श्री गुरु नानक देव जी के नाम पर किया जाएगा। मैं सदन को माननीय अध्यक्ष जी यह भी बताना चाहता हूं कि गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब
सिरसा की बड़ी ऐतिहासिक महत्ता है। यहाँ पर ही गुरु नानक देव जी के पवित्र चरण पड़े थे और उन्होंने यहाँ रहकर 40 दिनों तक तपस्या की थी। सरकार ने गत जुलाई माह में गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब सिरसा को 70 कनाल 7 मरले भूमि उपहार स्वरूप निःशुल्क हस्तांतरित की है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमें सिख समाज की ओर से यह मांग आ रही है कि हरियाणा के किसी भी विश्वविद्यालय में गुरु नानक देव जी के नाम से एक चेयर की स्थापना की जाए। हमने उच्च शिक्षा विभाग की 18 जनवरी 2024 की नीति अनुसार ऐसे प्रस्ताव को स्वीकृति देने का निर्णय भी किया है। माननीय अध्यक्ष जी, यह माननीय सदन विश्वास रखता है कि श्री गुरु साहिबान के आशीर्वाद से हरियाणा अपने वैभव को बढ़ाता रहेगा और प्रगति मार्ग पर निरंतर अग्रसर होता रहेगा। उन्होंने सद्भाव, सहनशीलता, भाईचारे और आपसी प्रेम का जो रास्ता दिखलाया है, हम उसे अपने जीवन में उतारें। यही मानव कल्याण का मूल मंत्र है। माननीय अध्यक्ष जी, यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। इस गर्मामयी सदन के सम्मुख हरियाणा के लोगों की श्रद्धा से ओतप्रोत इस प्रकाश पर्व के बधाई प्रस्ताव को पारित करने का अनुरोध करता गुरु जी का खालसा। हिसार में सड़क निर्माण में अनियमितता बरतने पर पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा ने एक्सीएन, एसडीओ और जेई को सस्पेंड कर दिया। मंत्री ने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को मौके पर बुलाकर ये आदेश दिए। इस दौरान एक्सीएन मंत्री के सामने हाथ जोड़ते हुए नजर आए। मंत्री की इस कार्रवाई पर लोगों ने तालियां भी बजाई। बता दें कि मंत्री ने गांव धिकताना से धांसू तक बनने वाले करीब 6 किलोमीटर लंबे रोड की जांच की, तो वहीं मंत्री ने सड़क के बीच गाड़ी रुकवाई और ठोकर मारी तो बजरी सड़क पर बिखर गई। दरअसल मंत्री के पास इस रोड की शिकायत आ रही थी। इस पर मंत्री ने एक्सीएन से कहा कि जब मैंने पहली बैठक में कह दिया था कि काम की क्वालिटी में किसी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तो निम्न स्तर पर काम कैसे हुआ। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के 10 साल का हिसाब मांगा है। हुड्डा ने कहा कि बीजेपी बताए कि उसने अपने 10 साल के कार्यकाल में क्या कुछ किया है। इसी के साथ हुड्डा ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो जवाब दिया वो रेलेवेंस नहीं था। भाई 10 साल की अचीवमेंट बताओ आप। मैंने कहा उनको, भाई एजुकेशन है, हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, यही तो प्रदेश की जो है गवर्नमेंट के इंडिकेटर्स हैं। उसमें क्या किया 10 साल उन्होंने? कोई वो उनका जवाब सोल्यूशन है। एक इंस्टीट्यूट उन्होंने नहीं बनाया 10 साल में। तो अब अपनी तो अचीवमेंट बता नहीं रहे। 10 साल पहले की जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी बात कर रहे हैं। वो तो एक नंबर 1 स्टेट थी देश में, पर कैपिटा इनकम में, पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट में, लॉ एंड ऑर्डर में वो नंबर 1 स्टेट थी। आज हर चीज में पिछड़ा हुआ है। आज नंबर 1 हो गया अनएम्प्लॉयमेंट में। और जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की आपको मालूम पता ही है क्या स्थिति है। तो कोई मतलब वो नहीं दिख रहे उसके। और जो हमारे तब से जो, हालांकि मैं चाहता नहीं था कि चलो ये तो मैं सोचा भी बने हैं, अगर वो अपनी बात करते मैं कहता तो हमने जो सवाल उठाए उनका कोई तसल्ली बख्श जवाब। अब मान लो नौकरियों में भ्रष्टाचार जितना है, नौकरियां इनकी समय बिकी, उसका डिप्टी सेक्रेटरी का लिया नाम किसने लिया था? डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर काजर ने कहा सेक्रेटरी था, डिप्टी सेक्रेटरी, और उसका वो भी दिखाया। मैंने एक चैट भी दिया था उस टाइम, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था हम इसकी जांच करेंगे। वो कहते जी हमने सस्पेंड कर दिया, डिसमिस कर दिया। अरे केस चला कि नहीं चला? केस की क्या स्थिति है?
सस्पेंशन डिसमिशन तो कोई मतलब सेटिस्फैक्ट्री जवाब हो। में एक बेकाबू डंपर का आतंक देखने को मिला। डंपर ने पहले एम्बुलेंस को टक्कर मारी, इसके बाद तुरंत संतुलन बिगड़ने पर दो बाइक एक स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया। डंपर का आतंक यहीं पर खत्म नहीं हुआ। बेकाबू डंपर पास में एक चाय की दुकान में घुस गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल है। तो वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर सदर थाना पुलिस पहुंची और डंपर चालक को गिरफ्तार किया, जिसे लोगों ने घटना के बाद ही पकड़ लिया था। ये गाड़ी यहाँ से आ रही थी, रेवाड़ी की साइड से ट्रक आ रहा था और इसके आगे एक एम्बुलेंस और 3 व्हीकल थे और तीनों को समेटते हुए यहाँ से हॉस्पिटल हो गया। उसके नीचे 2 आदमी आ गए, लेकिन 2 एक तो डेड हो गया और एक आदमी ज़्यादा सीरियस है और एक हाथ से बच गया। आगे बड़ी चोट नहीं, पकड़ लिया उसको, पकड़ लिया। तो करीब 1.5-2 लाख हो गया नुकसान। एक्सीडेंट वाला मामला है, डंपर से टक्कर हुई है 3 मोटरसाइकिलों की, जिसमें 3 आदमी इंजर्ड हुए थे। एक घटनास्थल पर ही एक्सपायर हो गए थे, एक हॉस्पिटल में आने के बाद एक्सपायर हो चुके हैं और एक अभी बयान देने काबिल है या नहीं है उसके बारे में हॉस्पिटल में गए हैं डॉक्टर साहब से पूछने के लिए। जैसी स्थिति होगी आपको अवगत करा देंगे। एक एम्बुलेंस थी साथ में और एक डंपर था, तो अचानक ब्रेक डंपर ने लिए या एम्बुलेंस ने लिए तो घटनास्थल से करियर अभी हुआ नहीं, लेकिन एम्बुलेंस भी पलट गई थी, उसमें भी एक डेड बॉडी थी। तो डेड बॉडी को तो पहुंचा दिया जहां उसने जाना था और एम्बुलेंस को भी यहां ले आए हैं फिलहाल थाने में। अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। बेखौफ अपराधी खुलेआम गोलियां चला रहे हैं, उनमें प्रशासन का कोई डर नजर नहीं आ रहा। लगातार अपराधी बेखौफ होकर वारदातों का अंजाम दे रहे हैं। ऐसी एक घटना डबुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिली, जहां शराब के ठेके पर फ्री में बियर मांग रहे बदमाशों ने सेल्समैन पर गोली चलाई और फरार हो गए। पूरी वारदात ठेके पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। मार्केट में ज्वेलरी शोरूम की दुकान पर बदमाशों ने गन पॉइंट पर लूट की कोशिश की। नकाबपोश 2 बदमाशों ने हाथ में रिवॉल्वर लेकर ज्वेलरी शोरूम की दुकान को निशाना बनाया। ज्वेलरी शोरूम के बाहर गार्ड को बंदूक के वट से मारकर मौके से लुटेरे फरार हो गए। ये पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अपने दोस्तों संग घूम रहे युवा पर 8 से 10 हमलावरों ने घेरकर चाकू से हमला कर दिया। बीच बचाव करने उसके दोस्त आए तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। इसके बाद उसके दोस्त वहां से भाग गए, लेकिन इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने घायल को हिसार सिविल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। तो वही मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कुरुक्षेत्र पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ सैकड़ों पुलिसकर्मियों के साथ कुख्यात गांधीनगर इलाके के चप्पे चप्पे को खंगाला। बता दें कि पुलिस की 18 टीमों के सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने नार्को डॉग की मदद से लगभग 50 लाख के ड्रग्स बरामद किए हैं। इसके साथ ही नशा तस्करी में संलिप्त 4 आरोपियों को भी काबू कर 455 ग्राम स्मैक, 260 ग्राम गांजा, पान पत्ती, सोना चांदी और
5.5 लाख नकदी बरामद की है। अब पुलिस अन्य आरोपियों की धरपकड़ के साथ साथ उनका नेटवर्क नेस्तनाबूद करने को प्रयासरत है। इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने जानकारी दी है। लाख रुपए पूरी रेड के दौरान नशे पे कड़ा प्रहार करते हुए कुरुक्षेत्र पुलिस द्वारा इंटेलिजेंस बेस्ड एक ऑपरेशन किया गया था। 18 टीमों द्वारा 18 जो हमारे टारगेट्स थे, जहां पर हमें सूचना थी कि ये लोग नशे की तस्करी में संलिप्त रहते हैं, और इसके अंदर हमें कुल 5 जगहों पर नशे की बरामदगी हुई है। साथ ही साथ भारी मात्रा में इसके अंदर अवैध जो नशे के कारोबार से जो अवैध संपत्ति अर्जित की गई है उसकी भी बरामदगी हुई है। तो अगर कुल 5 केसों की बात करें तो 455 ग्राम स्मैक जो है हमें बरामद हुई है, 260 ग्राम गांजा पत्ती हमें बरामद हुई है, और विभिन्न जो है सोना चांदी के इनके ऑर्नामेंट वो हमें बरामद हुए हैं, और लगभग 5.5 लाख रुपए पूरी रेड के दौरान जब्त किए गए हैं। अब तक 4 आरोपियों की मौके से गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 3 मौके से हुई है और एक फर्दर रेड्स के दौरान हुई है, और आगे इसमें जो भी इन्वॉल्व है पूरे नेटवर्क में उसको पकड़ा जाएगा। नशे पे कड़ा प्रहार करते सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाशोत्सव देश भर के साथ हरियाणा के रेवाड़ी में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, और इसी कड़ी में यहां के विभिन्न गुरुद्वारों में सुबह से शब्द कीर्तन और गुरुवाणी के पाठ के साथ लंगर प्रसाद चल रहा है। सिख धर्म के अनुयायियों ने बताया कि देश की एकता, अखंडता और भाईचारे की भावना को कायम रखने के लिए गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाशोत्सव पर देश भर के गुरुद्वारों के साथ रेवाड़ी के रेलवे रोड स्थित श्री सिंह सभा रेलवे रोड गुरुद्वारे में शब्द कीर्तन और भंडारे का आयोजन किया गया। गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा सारी संगत मिलके 555वां गुरु पर्व गुरु नानक देव जी का बड़े ही हर्ष उल्लास नाल खुशी नाल मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य से 7 दिन तो प्रभात फेरी चल रही थी 12 गुरुद्वारे तो, और प्रभात फेरी रोज गुरु सिंह सभा च डेली आ रही थी, और बहुत ही सवेरे संता 5 बजे उठ के प्रभात फेरी सेवा करके उन्हें अपनी खुशियां प्राप्त की, और बड़े ही हर्ष उल्लास नाल गुरपुरब मना रहे रेवाड़ी संगत, और गुरुद्वारे अंदर सवेर दे शबद कीर्तन चल रहे ने, सवेरे अखंड पाठ साहिब के भोग पे ने, उस उपरांत लंगर छक रही है, और सारे मिलके उन्होंने लंगर छका रहे ने। ये लंगर की प्रस्ताव चलाई थी आज से 500-550 साल पहले से। गुरु नानक देव जी ने ये संदेश दिया था, जात पात से उठ के सब धर्म इकट्ठा एक ही जगह सबको देना था, और ये उन्होंने ये अपना लंगर उन्हीं की आज 500 साल से उनका लंगर चल रहा है। 20 रुपए का लंगर चलाया था, जो आज भी उसी तरह से हर जगह पूरे देश में हर्षोल्लास से लाया जाता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आज? ये कि सब भाईचारा आपस में मिलजुल के रहे, एक ही जगह इकट्ठा एकजुट होकर बैठे, एकजुट होकर अपना समाज को ऊपर उठाए। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर श्री अरोड़ वंश महासभा युवा टीम के द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया। इस रक्तदान शिविर में 108 लोगों ने रक्तदान किया। श्री गुरु नानक देव महाराज जी के प्रकाश पर्व के मौके पर श्री अरोड़ वंश महासभा के नेतृत्व में श्री अरोड़ वंश सभा शहर के पुराना बाजार स्थित गुरुद्वारा साहिब में रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में मातृशक्ति ने भी बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। और जो ये अरोड़ वंश सभा द्वारा ये कैंप लगाया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा कार्य है, और आज जैसे ये मच्छर वगैरह डेंगू वगैरह फैले, इसके लिए प्लेटलेट्स की बहुत जरूरत है, तो शायद हमें काफी मदद देगा, और इस महामारी में हम
ये भी कोशिश कर रहे हैं कि सारे शहर रतिया में अंदर फॉगिंग वगैरह करवाई जाए ताकि ये मच्छर नगरपालिका की तरफ से फॉगिंग की बात तो की जा रही है, मगर उसकी फॉगिंग हो नहीं रही, और जबकि दूसरी सामाजिक संगठन इसको लेकर आ गए हैं फॉगिंग करने के लिए। नहीं, हमारी सेक्रेटरी से कल भी बात हुई है, उन्होंने किसी वार्ड बांट दिया, उसमें फॉगिंग शुरू करवा दी गई है हमने। रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से, जो कि हमारे इलाके में डेंगू व चिकनगुनिया के बहुत ज्यादा मरीज हो चुके हैं और प्लेटलेट्स की जरूरत है व ब्लड की जरूरत है, उसको देखते हुए श्री अरोड़वंश महासभा रतिया की युवा टीम द्वारा गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। अभी हमारे पास टेस्टिंग 100+ आ गई थी, उम्मीद है जी 125 से करीब यूनिट हमारे पास ब्लड के डोनेट हो जाएंगे जी। टीमें जी अग्रोहा से टीम आई है जी, मेडिकल कॉलेज अग्रोहा से, और उनका बहुत अच्छा सहयोग चल रहा है हमारा। अरोड़वंश ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅਰੋੜਵੰਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਹੈ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇਹ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਰੋੜਵੰਸ਼ ਸਭਾ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੀ। शाम में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बाबा मुंगीपा मंदिर परिसर में मेले और कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने पहाड़ी पर स्थित बाबा मुंगीपा मंदिर में दर्शन किए और पूजा अर्चना भी की। परिसर में आयोजित कुश्ती दंगल में पहलवानों ने कुश्ती में अपना दमखम दिखाया। ये बाबा मुंगीपा की पावन धरा पे कार्तिक मास का पूर्णिमा के अवसर पर हर वर्ष मेला भरा जाता है। इसमें दंगल का प्रोग्राम किया जाता है, जिसमें 5 कुश्तियों का प्रोग्राम है। फर्स्ट इनाम 31,000, सेकंड इनाम 21,000, 11,000, 51,000 कुश्तियाँ खिलाड़ियों के अनुसार करवाई जाएंगी। तो हर वर्ष आप आयोजन करते हैं? समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से। ये बाबा मुंगीपा की पावन धरा पे हर साल इसी तरह से दंगल होता है और सभी कल मनाते हैं। सभी को आज 31,000, 21,000, 11,000 का इनाम है और बड़े अच्छे पूरे गांव की तरफ से ये आयोजन किया जाता है। सब मिलजुल के हर बार बाबा मुंगीपा की स्मृति में मेला भरा जाता है। हर बार बाबा मुंगीपा की दंगल का आयोजन किया जाता है। हमारे इष्ट देवता बाबा मुंगीपा जी के कार्तिक मास की पूर्णमासी को मेला लगता है। उस दौरान हर साल हमारे यहाँ 11,000 करवाई जाएगी और जीतने वाले को इनाम। तो काफी पहलवान आए हुए हैं, अच्छी कुश्तियाँ करवाएंगे। ग्रामवासियों के सहयोग से इसके अनुकूल हमें हर साल करवाते हैं और ये किसी एक विशेष आदमी की बात नहीं है, पूरे गांव की बात है, जिससे लेकर के हर साल ये कुश्तियाँ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।